हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 1 से 2 साल के बेबी के लिए बेबी टॉप एंड प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है और यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई है मेरी 8.5 इंच और लंबाई है यहाँ पर मेरे कपड़े की 20 इंच। तो यहाँ पर हमें 16 इंच का इसे रेडी रखना है। तो सबसे पहले ऊपर की साइड हम इलास्टिक के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान यहाँ पर मैं 16 इंच पे लगा रही हूँ और जो नीचे से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम मोरी के लिए फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी आपकी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हिप है 20 इंच, तो 20 को 4 से डिवाइड करने पे आता है 5 इंच। तो 5 इंच में हम 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे और 7 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी हिप है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को 3 से डिवाइड करने पे आता है 6.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और अब इसके बाद आसन की हल्की सी हमें गोलाई करनी है। अब यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मोहरी का निशान अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ और आगे से 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर मेरा निशान लग गया है। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब इसके बाद कपड़े को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें दोनों आसन स्टिच करने हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों आसन पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद कपड़े को इस तरह से हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अब दोनों पैरों की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौक से पहले से निशान लगा लिया है। तो इसी तरह से 2 इंच कपड़े को हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद हाफ इंच कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और दोनों मोहरी फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों मोहरी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ऊपर इलास्टिक के लिए भी हमें कपड़े को सेम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से कपड़े को 2 इंच फ़ोल्ड करते हुए हाफ इंच कपड़े को और फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरे कमर पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 इंच कपड़ा इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग ले लेनी है। तो यहाँ पर हिप है हमारी 20 इंच, तो यहाँ पर मैंने 17 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को हम बेल्ट वाले हिस्से में डाल लेंगे और अब इसके बाद इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस पर डबल सिलाई लगा ली है और इसके बाद यहाँ पर जो 1 इंच हमने कपड़ा छोड़ा था इस पर भी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इलास्टिक को खींचते हुए भी पूरे इलास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली है और प्लाजो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप की कटिंग के लिए यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है और यहाँ पर कपड़े की लंबाई है मेरी 11 इंच और यहाँ पर चौड़ाई है मेरी 7 इंच। अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर तीरा मैं ले रही हूँ 4 इंच और जितना तीरा लिया है उतना ही आर्म होल ले लेंगे। तो 4 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और इसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ऊपर तक। अब इसके बाद चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आगे से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन का रख लेना है।
अब इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप के लिए भी मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे और यहाँ पर अब हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। तो इस तरह से हमें हल्की हल्की सी गोलाई करनी है दोनों निशानों को मिलाते हुए। अब इसके बाद गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ मैं ले रही हूँ 2 इंच और लंबाई ले रही हूँ मैं 4 इंच। और अब इसके बाद इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हल्की सी हमें नेक की गोलाई देनी है और अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी कटिंग हो गई है टॉप पार्ट की। अब इसके बाद सबसे पहले हमें इसके तीरे जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने तीरा जॉइंट कर लिया है एक, दूसरा तीरा हम बाद में जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम उरेब पट्टी से नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उरेब पट्टी ले ली है। तो उरेब पट्टी की लंबाई यहाँ पर हमने गले की लंबाई के अकॉर्डिंग रखनी है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने ली है 1.25 इंच। तो अब इसके बाद सबसे पहले पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जो हमारी नेक की ओपन वाली साइड है वहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट करके अलग करना है और अब इसके बाद हमें नेक में कुछ कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद अब इस पट्टी को हमें सीधी साइड टर्न कर लेना है और सीधी साइड टर्न करने के बाद यहाँ पर हमें नेक पे सबसे पहले किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और किनारी पे सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें यहाँ पर साइड से भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरी पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें दूसरा वाला तीरा भी जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तीरे जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें आर्म होल की तरफ भी सेम यही पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक और पट्टी ले ली है। अब इस पट्टी को भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पर कपड़े की उल्टी वाली साइड हमें पट्टी को रखना है और इस तरह से पूरी पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और इसमें भी कुछ कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद इसे भी सीधी साइड टर्न करके इस पे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। किनारे पर सिलाई लगाने के बाद साइड से भी हमें 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने एक साइड स्टिच कर ली है। वैसे ही हमें दूसरी वाली साइड को भी स्टिच कर लेना है पट्टी के साथ। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पट्टी के साथ स्टिच कर ली है। अब इसके बाद हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल लगाने के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है। तो कपड़े की लंबाई है 1 मीटर और कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर मैंने ली है 4 इंच। और अब सबसे पहले हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे नीचे की साइड से। तो इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए हमें पूरे कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद से हम टॉप पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की हमें सीधी वाली साइड पे पट्टी की सीधी वाली साइड को रख लेना है और इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से हाफ इंच की यहाँ पर मैं प्लेट्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक साइड फ्रिल लगा ली है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसे सीधी साइड टर्न करने के बाद एक ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे।
अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी वाली फ्रिल को भी रेडी कर लेना है बैक साइड के लिए। अब इसके बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से यहाँ पर मैं सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से 2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसे डबल कर लेंगे और सेम इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मेरा टॉप भी बनके कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।